हम बुरे सही, चलो जी हम झूठे हैं मगर इसी निगाह से। दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से अभिनेत्रियों ने अपने काम का डंका बजाया है। इन्हीं अभिनेत्रियों में से एक रति अग्निहोत्री हैं। हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली दिग्गज अदाकारा रति अग्निहोत्री ने बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और उनके काम को लोगों से खूब सराहना भी मिली। 10 साल की उम्र में ही रति अग्निहोत्री को मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे थे। फिल्मी पर्दे पर रति अग्निहोत्री की जोड़ी ज्यादातर सभी अभिनेताओं के साथ हिट रही थी, लेकिन फिल्मी पर्दे से दूर उनकी असल जिंदगी में आया शख्स हीरो नहीं विलन निकला और अभिनेत्री ने पूरे 30 साल तक अपने पति का जुल्म सहा। उसके पीछे एक बड़ी वजह थी जिसका खुलासा खुद रति ने किया था। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। दोस्तों, रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को यूपी के बरेली में हुआ था। अभिनेत्री को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने महज 10 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। जब रति 16 साल की हुई तो वह परिवार के साथ चेन्नई में शिफ्ट हो गई थी। यहाँ स्कूल में पढ़ाई के दौरान वो एक्टिंग भी करती थी। उसी समय तमिल के फेमस डायरेक्टर भारती राजा अपनी नई फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश में थे। एक बार भारती राजा ने रति को स्कूल प्ले में एक्टिंग करते हुए देखा और वह उनके पिता के पास मंजूरी लेने पहुंच गए। इस पर रति के पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की अनुमति दे दी। इसके बाद 16 साल की उम्र में रति ने अपनी पहली फिल्म पुदिया वरपुकल में काम किया। 1979 में आई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों, फिल्म के सफल होने पर उन्हें और भी फिल्मों के ऑफर आने लगे। इस दौरान उन्होंने मात्र 3 साल में 32 कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम किया। रति ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन और चिरंजीवी के साथ भी काम किया। उनकी जोड़ी साउथ फिल्मों के सुपरस्टार माने जाने वाले कमल हासन के साथ खूब जमी थी। साउथ में नाम कमाने के बाद रति अग्निहोत्री ने 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए से बॉलीवुड में डेब्यू किया। यहाँ भी उन्होंने खूब नाम कमाया। और अपने डेब्यू के 4 साल बाद 1985 में उन्होंने बिजनेसमैन अनिल विरवानी से शादी की। इस समय रति अग्निहोत्री का करियर पीक पर था। शादी के बाद पति ने रति पर फिल्मों में काम ना करने का दबाव बनाया। शादी के बाद रति अग्निहोत्री के घर बेटे तनुज का जन्म हुआ, लेकिन इसी बीच पति संग उनके झगड़े बढ़ते गए। झगड़ों का यह सफर यही नहीं रुका और एक दिन रति अग्निहोत्री और उनके पति के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने आपस में मारपीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 2015 में रति अग्निहोत्री ने पति अनिल विरवानी के खिलाफ चाकू से मारने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज की थी। इन सब के बाद रति ने अपने इस दर्द भरे रिश्ते का खुलासा करते हुए बताया था, मैं लंबे समय तक पति के जुल्म को सहती रही। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो मैंने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। रति के मुताबिक वो सिर्फ अपने बेटे तनुज के खातिर इतने सालों तक चुप रही क्योंकि वो बेटे को किसी भी हाल में झगड़े से दूर रखना चाहती थी। अपने पति की हरकतों से तंग आकर रति अग्निहोत्री ने शादी के 30 साल बाद 2015 में तलाक ले लिया था। पति से अलग होने के बाद रति अग्निहोत्री साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म डिटेक्टर और टीवी शो काजल में नजर आई थी। वहीं अब वो अपने बेटे तनुज विरवानी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। रति अग्निहोत्री ने अपने करियर में 10 भाषाओं की तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम रति अग्निहोत्री को जब भी देखते हैं तो कई हिट गाने अपने आप मन में गूंजने लगते हैं। ये उनकी फिल्म एक दूजे के लिए का सुपर डुपर हिट गाना था। कई हिट फिल्मों में काम करने वाली रति की फिल्मों में एंट्री भी काफी फिल्मी थी। उनके पिता उनके इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। ऐसे में घर पर भरपूर ड्रामा हुआ। आइए जानते हैं पूरा किस्सा।
रति अग्निहोत्री जब 16 साल की हुई तो वो स्कूल खत्म कर चुकी थी और कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। उस वक्त उनके पिता का ट्रांसफर कुछ समय के लिए मुंबई से चेन्नई हुआ था। ऐसे में एक दिन घर पर फोन की घंटी बजती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा ही रहे थे कि तभी उनके पिता की जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी कि कोई अग्निहोत्री बेटी फिल्मों में काम नहीं करेगी। रति अग्निहोत्री की बड़ी बहन थी, ऐसे में उन्हें लगा कि उनकी बड़ी बहन की बात हो रही है। बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद रति अग्निहोत्री के पिता ने उनकी माँ से बात करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जानती हो, रति के लिए फिल्मों के ऑफर आए हैं, कोई अग्निहोत्री बेटी फिल्मों में नहीं जाएगी। उस वक्त रति अग्निहोत्री स्टेट लेवल स्विमर हुआ करती थी, तो ऐसे में कहने लगी कि डैड और कितना स्विमिंग करूंगी, अभी 2 महीने की छुट्टियां हैं, कुछ और करना चाहती हूँ। रति ने जैसे तैसे पिता को मना लिया। बता दें कि रति एक्टर नहीं डॉक्टर बनना चाहती थी। कहती हैं कि स्कूल में जब वो प्ले कर रही थी तो मशहूर डायरेक्टर भारती राजा ने उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा था। फिर क्या, वहीं से रति की खोजबीन शुरू हुई। रति अग्निहोत्री अपने परिवार में पहली थी जो फिल्मों में आई। इसके बाद उन्हें देखकर उनके चाचा का बेटा यानी कि अतुल अग्निहोत्री ने भी फिल्मों में एंट्री मारी। अब उनके बेटे तनुज विरवानी भी फिल्मों में बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी रति अग्निहोत्री की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और अब मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट सुरभि को अनुमति दें। नमस्कार।